यज्ञ के पूर्णाहुति में लोग नम आंखों से शामिल हुए। अधिकतर लोगों को देखा आंखों से आंसू निकलते हुए। मामला ये है कि दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड के सिरवा गांव में 9 दिनों से लगातार सहस्त्र श्री 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ था, जिसमें ग्रामीण सहित क्षेत्र के लोग शामिल होते थे और प्रत्येक दिन इस महायज्ञ में शामिल होकर लोग देवी भागवत सुनते थे। उसके बाद लोग रासलीला देखते थे। आपको बता दें कि वृंदावन से रासलीला भी आया था, जहां पर लोग आनंद लेते थे। इस वक्त हम मौजूद थे यहाँ पर सिरवा गांव के जो दुर्गा मंदिर है। चैत्र नवरात्रि इस गांव में मनाया जाता है। इस चैत्र नवरात्रि के दुर्गा मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर लोग आरती कर रहे हैं, जिस आरती का आपने दृश्य देखा। विशेष कवरेज आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। यही वो मंडप है जिसे सजाया गया था। लगातार बता रहे थे लोग कि 6 महीने से लगातार जोर शोर से युद्ध स्तर पर तैयारी यहाँ पर जो यज्ञ हुआ है उसका तैयारी चल रहा था। आपको बता दें कि यहाँ पर देवी भागवत आपको सुनाने जा रहे हैं। उसके बाद जो रासलीला है वो भी हम आपको दिखा देंगे इसी कवरेज में। इसके बाद आपको बता दें कि ब्राह्मणों का भोजन कैसे पूर्णाहुति हुई, खासकर यहाँ पर जो गाहर से बाबा आए थे उनके द्वारा जो है पूर्णाहुति हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर ब्राह्मणों का जो कर्म दक्षिणा है वो दिखाएंगे, और खासकर यहाँ पर जो भोजन दक्षिणा है जो यहाँ पर प्रभु नारायण झा की माता शकुंतला देवी के द्वारा किया गया है, उनके परिवार के द्वारा किया गया है और पूरे ग्रामीण के द्वारा किया गया है, वो हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। देखिए जग में आया, जग को देख करके अति प्रसन्नता हुई। बात सक्षम जग हुआ है, आशीर्वाद देते हैं। महायज्ञ का क्या कहना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? जनता महानुभाव से ही आग्रह है, इसी तरह से मन उनका बना रहे। जन कल्याण में ऐसे ही लगा रहे। जन कल्याण का सरल साधन यज्ञ। खासकर पूर्णाहुति के दिन जो यहाँ पर जो जल वितरण होता है उसका क्या महत्व है? जल वितरण, हाँ जी, आशीर्वाद सूचक है। अच्छा, तो उस जल का क्या मतलब करते हैं जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उस जल का क्या करेंगे? फिर वो अपने ऊपर श्रद्धा के रूप में विश्वास के साथ उनका धारण करेंगे। घर में भी मतलब सिद्ध करने के लिए सब तरह का कल्याण होगा। जन कल्याण का सरल साधन यही है। ये विद्युत वर्ग के द्वारा 9 दिन तक इस तरह का अनुष्ठान में भाग लिया गया और उससे जनता का कल्याण संभव इसी से। महायज्ञ के अंतिम दिन खासकर अगर बात करें तो क्या होता है, किस तरह का पूजा अंतिम दिन होता है और इसे पूर्णाहुति का रूप दिया जाता है? 9 दिन के अंदर जितने देवता का पूजा किया गया, देवी देवता आवाहन किया गया, उनको अंतिम रूप से पूजा करते हुए विदाई करके जहाँ जहाँ जिनका निवास है वहाँ भेज दिया जाता है। नाम है आपका? जय श्री हरि। कहाँ से आए थे आप? हम तो हैं वैसे राधा कुंज कुटी वृंदावन। हम श्री श्री माधव दास जी महाराज भागवत भूषण का प्रथम कृपा पात्र। भागवत भूषण माधव दास जी महाराज का प्रथम कृपा पात्र। कहाँ से आए हैं? हम जन्म स्थान तो मेरा राज्य बनी का क्षेत्र होंगे। लेकिन ओकरा रहती है तो हमारी खराब रास्ता यहाँ को शराब पीना छोड़ दिया, चोरी करना डकैती करना छोड़ दिया, जिन्हें ओकरा मानता रहा कहीं पूरा तो दंड नहीं थे। कहीं ना भगवान भगवती राक्षसों ऊपर पुत्र थे, उनका वो दंड नहीं थी, लेकिन ऊपर से तो बड़ा कठोर छठिन देखो में हो, लेकिन भीतर में उनका दया। लगे चित्ते विवाह सबर स्थिरता दृष्टा नहीं देखता कई छठिन वहीं पे हम देख रहे हो जो चित्त में दया कठोरता चित्त में दया चित्ते कृपा सबर निष्ठुरता दृष्टा तो देव देव वर्गे भुवनत्ते भी तीनों लोग में अहिंसा करता हम देख लो। ऊपर का बहुत कठोर काली का रूप हन का तुला काटा, भीतर में दया एकरा यदि हमारा हाथ का प्राणार मोद महिषक पद्धति है वीरक बोले है महिषासुर है, लेकिन भगवती मानती तो महिषासुर भगवती के वो जो कनकोत्तम वृंदावन दाल कनकोत्तम कांतिकांतम चंद्रमा के जो कला से बिंब से बिंब से करोड़ करोड़ सोना के समान ये कांति ताहुसा और कांति भगवती के मुंह के दिखाई मिलेगा। सब मारेंगे सबकी भगवती मुक्ति लगे ना। पुत्री
हाथ दिखाओ। उसका नाम है श्री कृष्ण चंद्र द्वारकाधीश। जय हो श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। तुम्हारी हम तुम्हारे भाई है। नहीं तो आप बुला रहे थे तो फिर आपने क्या कहे? तो भाई मेरी वो तो हम रहते ही है, रहते हो। चलिए अच्छा, तो आप रुक्मणी का लगन टीका लेकर के द्वारकापुरी जाना है आपको। द्वारकापुरी जाना है हमको? हाँ, भगवान कहाँ करके आइए। जो आपका महाराज टीके का सामान लाइए, टीके का सामान लाओ। पंडित जी को बुला लीजिए। कोई पंडित जी से बहुत काम रहता है ना। अच्छा अच्छा। वो सुबह शाम मंदिर में लगे रहते हैं, पूजा सेवा में बहुत समय व्यतीत हो जाता है ना। जी जी जी। तो ऐसा है ओ परदेसी तेरी अब तक जो ऐसा नहीं रहो भैया। ये बताओ। हाँ भैया, हम कहाँ आ गए हैं? आज द्वारकापुरी में आ गए हैं। हम द्वारकापुरी आ गए। हाँ पहले। हाँ। अरे वाह, तो ठीक जगह पे आ गए हम। तो एक काम करो, बताइए। प्रभु से जाके कह देना अंदर। क्या? एक साल पहले इसका हम लोग संकल्प लिए थे। इसके लिए बहेरी, हायाघाट, बहादुरपुर सब प्रखंड के विभिन्न गांवों में जाके अपने गांव के लोगों से, पूरा जिला के लोगों से संपर्क स्थापित किया। इसमें 1008 सहस्त्री यज्ञ होना था, 100 पंडित साधुओं को बुलाना था। सारा योजना बना रहे थे, तैयारी कर चुके थे, लेकिन कोरोना काल में बंद हो गया था। थोड़ा कोरोना शांत हो, इसके लिए फिर पुनः पंडितों का रायवानी यज्ञ होगा, तभी कोरोना शांत होगा। सबके राय से हम लोग इस 2021 में 16 फरवरी को इसका उद्घाटन किए थे। इसमें गोपाल जी ठाकुर सांसद, रामचंद्र प्रसाद हायाघाट MLA और RK चौधरी जो विधायक के लिए बहादुरपुर से लड़े थे, वो संरक्षक थे। सब कोई मिलकर मिथिलांचल के बहुत भारी भारी विद्वान आए थे। बैद्यनाथ चौधरी, बैजू, प्रदीप चौधरी। इसका बहुत बढ़िया उद्घाटन हुआ था। उस दिन से शेड्यूल बना। इस शेड्यूल में सवेर 8 बजे से लेके 12 बजे तक दुर्गा पाठ चलता था। 2 घंटे की टिफिन होती थी। फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक हवन और पाठ्यक्रम चलता था। इस यज्ञ की विशेषता यह थी कि इसमें चारों सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद का पाठ हुआ। चारों भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद्देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, शिव पुराण सबका पारायण हुआ। और 1051 आवृत्त पाठ होकर उसका हवन हुआ। इसमें समूचा गांव का सहयोग था, अगल बगल गांव का सहयोग था, आर्थिक, शारीरिक। लेकिन 2-4-5 आदमी के सहयोग को हम भूल नहीं सकते हैं। मनोज सिंह हमारे साथ कैशियर थे, समिति जो बना हुआ था, वो मेरे साथ थे। 1 साल से झोरा लेके जहाँ जहाँ गए वहाँ गए और कहीं से मांग के लाते थे, फील्ड पर काम रूप देते थे। जब यज्ञ की हो जब शुरू होगा तो अच्युतानंद झा, वो हमारे छोटे भाई हैं गांव के, वो भी हमको कह रहे आप चिंता नहीं करिए। यज्ञ का है 3 चीज, दान में क्या, अन्नदान हो, भंडारा चले, वस्त्र दान, मैक्सिमम लोगों को वस्त्र दान किया जाए। तो इसका भार लिए घर की संभालने के लिए ये दोनों हमको बहुत मदद की। बाहर से प्रभु नारायण झा
जो दिल्ली में अपना ट्रांसपोर्ट काम करते हैं, लेकिन उनसे हम मदद मांगे, वो जो है वो संजीत सिंह आके ब्राह्मण भोजन का भार उठाए, नहीं हम ब्राह्मण भोजन का इंतजाम रहने का, ये हमारे गांव की व्यवस्था था, लेकिन उसमें ही फलाहार का इंतजाम कर दिए जो हम कर देंगे और हम अपने यहाँ आवास का इंतजाम कर देंगे। और सब बखूबी बहुत एकदम 4-4 घंटा सो के 20-20 घंटा जग की सेवा किए, इनकी सेवा का हम भूल नहीं सकते हैं। संजीत सिंह पत्रकार हैं, वो भी बाहर से जहाँ से हुआ अपने से वो भी चंदा ला के देके, तो ये मोटा मोटी बहुत भारी बजट था, क्या कहें उसका अंदाज नहीं है, लेकिन 25-30 लाख टका जग में जरूर खर्चा हुआ होगा, जो सब चंदा से ही हुआ। आलू के चंदा से जग का समापन आज जो है, आज 2 ठो संत रामचंद्र के नामी महात्मा है, रामचंद्र दास जिनको लोग आहार सरकार कहता है, और दूसरा राधे राधे हैं, राजे के वो वृंदावन से जुड़े हुए वहाँ तक दोनों संत आए थे, वो आगे समापन किए हैं। और सबका दक्षिणा सब ब्राह्मणों के बीच समदौन हुआ, सारी बात हुई और बहुत बढ़िया जग संपन्न हो गया। इसीलिए हम बार बार इस इलाका के लोगों के, गाँव के लोगों को, सब बच्चा को आशीर्वाद देते हैं, सबको सद्बुद्धि हो और ऐसे ही सब अच्छा काम करे। और खास के युवक के इसमें कवि के मनोज सिंह, अच्युतानंद जी, संजीत सिंह चंदू, नील कमल सिंह, अरुण कुमार, ये सब जो हमको मदद किए, सबको हम बहुत आशीर्वाद देते हैं। जहाँ रहे स्वस्थ रहे, निरोग रहे। बाहर से बम्बई दिल्ली में जो पूरा लगे ही हुए थे, लेकिन सबसे था अद्भुत बात, इस गांव के पूरे लोग सड़क सफाई, गांव सफाई, पंडितों का स्वागत, सब तन मन धन से लगे जो को संपन्न किया, मेरे बात को माने। और इसके लिए मैं पूरे गांव को मिला के धन्यवाद देता हूं। ये अच्छा जगह संपन्न हुआ और आगे सबके सद्बुद्धि बने रहे, सबका कल्याण हो, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबको धन्यवाद देते हैं। यह यज्ञ सिरवा ग्राम के धनसार पोखर पर दुर्गा मंदिर पर शुरू हुआ था।